नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल एडियो गुरुजी में। और मैं हूं आपका संस्कृत गुरु धीरेन्द्र झा। बच्चों, आज से मैं आप सभी को आपकी 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 में पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रस्तावित आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 है, इसमें आप सभी को प्रथम पाठ से पढ़ना है। और इस प्रथम पाठ का पहला जो है अध्याय इसका नाम है शुचि पर्यावरणम। बच्चों, इस पाठ में पर्यावरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। महानगरों की जो दुर्दशा है, लोग जो इस समय में महानगरों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिस बात से परेशान हैं, यहाँ के प्रदूषण को लेकर के जो परेशान हैं, इस बात की चर्चा इस पाठ में आई है। तो आप सभी को इस पाठ में पर्यावरण के संबंध में पढ़ाई करनी है। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इस पाठ का प्रथम श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि। बच्चों, पहले इसका अन्वय आपको समझना है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये कालायश्चक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। दुर्वहम जातम का अर्थ होता है बहुत ही कठिन है। जीवितम अर्थात जीना। प्रकृति ही एव शरणम अर्थात प्रकृति ही शरण है। महानगर मध्य कालायश्चक्रम, महानगर के मध्य में चलते हुए यह लोहे का जो पहिया है, मनः शोषयत मन को सोखता है, तनुः पेशयत अर्थात शरीर को पीसता है, सदा वक्रम भ्रमति अर्थात हमेशा वक्र गति से, टेढ़ी मेढ़ी गति से घूमता है। इस तरह से बच्चों इस श्लोक का अर्थ होगा कि महानगर में जीना मुश्किल है, एकमात्र प्रकृति ही अब शरण है। हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध बना करके रखना है। महानगर में चलते हुए लोहे के पहिए दिन रात यहाँ लोगों को परेशान करता है, उनके मन को शोषित करता है, शरीर को पीसता है और इस तरह से यह टेढ़ी गति से चलता है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब आगे के श्लोकों पर ध्यान दें। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावति वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। पहले इसका अन्वय आपको समझना है। शतशक्तियाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरंतिम संधावती यानानाम अनंताः पंक्तियः कठिनम संसरणम। शतशक्तियाम का अर्थ है बच्चों सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम अर्थात काजल के समान काले धुएं वाली, मुंचती अर्थात छोड़ती हैं, वाष्पयान मालाम रेलगाड़ी को कहते हैं, वितरंतिम संधावती ध्वानम अर्थात ध्वनियां उत्पन्न करती हुई दौड़ती है, यानानाम अनंताः पंक्तियः ये गाड़ियों की जो अनेक पंक्तियां हैं, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस तरह बच्चों इसका अर्थ है कि महानगर में जो सैकड़ों गाड़ियां दिन रात चलती हैं और वे काजल के समान काले धुएं को छोड़ती जाती हैं। रेलगाड़ियों की हजारों पंक्तियां आती जाती हैं, दौड़ती हैं और इस तरह से भयंकर आवाज़ पैदा करती है, ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है और यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आगे का श्लोक है श्लोक संख्या 3।
वायुमंडलम भृशाम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम स्वमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय आपको समझ लेना है। महानगरेषु वायुमंडलम भृशम दूषितम अत्र निर्मलम जहि नहीं विद्यते भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम स्वमलम जातम बहिः अनंत च जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणी। बच्चों, वायुमंडलम भृशम दूषितम अर्थात वायुमंडल बहुत ही बृहत रूप से दूषित हो गया है। निर्मलम जलम नहीं विद्यते महानगर में शुद्ध जल नहीं मिलता है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात खाने पीने वाली वस्तुएं, भक्ष्यम कहा जाता है खाने पीने वाली वस्तुओं को, कुत्सित वस्तु मिश्रितम इसमें बहुत ही विकृत वस्तुएं मिला दी जाती है अर्थात खाने पीने की वस्तुएं भी हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलती है। धरातलम स्वमलम जातम यहाँ का जो परिवेश है, धरातल है, वह भी बिल्कुल ही गंदगी से युक्त है। बहिः अंतं च जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम यहाँ अंदर बाहर दोनों ओर से शुद्ध करने की जरूरत है। आगे कवि कहते हैं किंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय करेंगे। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय, कवि कहते हैं कुछ काल के लिए हमें इस महानगर से दूर ले चलो। बहुदूरम नय अर्थात बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते निर्झर नदी पय पूरम प्रपश्यामि, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के उन स्थानों को देखना चाहता हूँ जहाँ बिल्कुल ही प्रकृति का राज्य है, जहाँ पर नदियाँ मीठे जलों से भरी हुई बहती हैं, निर्झर जो हैं वे भी अपने मीठे जल से पूर्ण रूप में देखे जाते हैं। एकांते कांतारे में क्षणम अपि संचरणम स्यात्, मैं उस एकांत जंगल में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मन को शांत करना चाहता हूँ। अतः इस कविता में प्रकृति की ओर लौटने की बात कही गई है। और बच्चों, बाद बाकी 3 श्लोकों को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।